नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में खुशी की लहर। युवाओं को मुफ्त में यूपी सरकार देगी स्मार्टफोन। नीट, सिविल सेवा, एनडीए, सीडीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में करवाएगी यूपी सरकार। बिजनौर के टाइगर रिजर्व को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की चल रही तैयारी। घोसी सीट पर प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे गांधी उद्यान बरेली के बारे में। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित यह गांधी उद्यान जिले का एक प्रमुख स्थल है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं। यहाँ आपको कई तरह के फूल, पेड़, पौधे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए भी कई तरह के झूले लगे हैं। यहाँ आप मॉर्निंग वॉक या शाम में बच्चों के साथ आकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ कसरत करने और जिम आदि की मशीनें भी लगी हुई हैं। पिकनिक के लिहाज से यह जगह काफी बढ़िया है। कल से शुरू होगा बहराइच से बनारस गोंडा बनारस इंटरसिटी ट्रेन का संचालन। बनारस से बहराइच और अयोध्या रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब बहराइच से बनारस गोंडा बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। बता दें कि यह ट्रेन बहराइच से बनारस सिटी के लिए कल से ही संचालित होने वाली है। यदि इस ट्रेन का संचालन अप और डाउन में शुरू होता है तो कई रेलवे यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी। खासकर अयोध्या में से बनारस आने जाने वाले लोगों को अब अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे पूनम यादव के बारे में। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाली एक भारतीय क्रिकेटर है। इनका जन्म 24 अगस्त वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला प्रदर्शन 5 अप्रैल वर्ष 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ महिला T20 मैच इंटरनेशनल मैच में हुआ। ये राइट हैंडेड बल्लेबाजी करती हैं। पूनम क्रिकेट में एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर जानी जाती हैं। बता दें कि पूनम घरेलू क्रिकेट में मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और रेलवे के लिए खेलती हैं। युवाओं को मुफ्त में यूपी सरकार देगी स्मार्टफोन। योगी सरकार राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर सामने आई है। दरअसल राज्य में 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन मुफ्त में दिए जाएंगे ताकि युवा हाईटेक बन सके। वित्त वर्ष 2023-24 में 25 लाख स्मार्टफोन के लिए लगभग 3,600 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए रखा गया है। युवाओं में यह स्मार्टफोन स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बांटे जाएंगे, जहां सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास साथ ही कई तरह के शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को देगी। इसका उद्देश्य है युवा अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। गोरखपुर एक्वा पार्क के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की लापरवाही। देख भर के मत्स्य मंत्री। अभी हाल में ही गोरखपुर से कैंपियरगंज क्षेत्र में 50 करोड़ की लागत से बनने वाले एक्वा पार्क का निरीक्षण करने यूपी सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे थे। लेकिन कैबिनेट मंत्री के इस दौरे के दौरान कई जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री को कई तरह की लापरवाही देखने को मिली जो योजनाओं से संबंधित थी। इसे देखते हुए मत्स्य मंत्री ने गुस्से में तत्काल प्रमुख सचिव को फोन करते हुए कहा कि जितने डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी हैं उन सभी को अभी सस्पेंड कर सड़क पर ला दो। इनकी मनमानी नहीं चलेगी। डीडी स्तर के अधिकारी योजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को बीमा और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वे लोग मेरी जांच में इन सुविधाओं से वंचित पाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के साथ एएसआई की टीम पहुंची ज्ञानवापी परिसर। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे अभी भी जारी है। अब तक लगभग 116 घंटे तक का सर्वे पूरा किया जा चुका है। हैदराबाद की जीपीआर टीम सर्वे करने के साथ ही निर्धारित मानकों पर लगातार कार्रवाई कर रही। मिली जानकारी के अनुसार कानपुर से भी जीपीआर की टीम आकर काम करने वाली है। बीते ही दिनों एएसआई की 3 सदस्यीय टीम कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के साथ ज्ञानवापी परिसर में आई। वहीं परिसर के मुख्य गेट पर केंद्रीय सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री और एनएसजी और एटीएस समेत कमिश्नरेट पुलिस लगातार तैनाती में लगी हुई है। यूपी के जौनपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर मिल रहा विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफा। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते की मजबूती का सबसे पवित्र त्योहार है। भाई बहन का यह त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन कई बार भाई बहन इस त्योहार के मौके पर एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। ऐसी स्थिति में अक्सर बहनें भाई के पास डाक के जरिए राखी भेजती हैं। डाक विभाग भी रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष तैयारियों में लग चुका है। इस बार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने विशेष रूप से बने राखी के लिफाफे जारी किए हैं। दरअसल ये राखी के लिफाफे रंगीन डिजाइनर और वाटरप्रूफ हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डाकघरों में बिक्री के लिए ये राखी के लिफाफे आपको आसानी से मिल जाएंगे।
गोरखपुर के लुप्त हो रहे इस फल को मिलेगा जीआई टैग। गोरखपुर में पाए जाने वाले पनियाला फल अब धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर जा रहे थे, लेकिन अब यूपी सरकार इस फल को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए इसे जीआई टैग देने की तैयारी कर रही। बता दें कि इस फल में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह फल जामुन से थोड़े बड़े आकार का और स्वाद में कसैला होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। फल के साथ साथ इसके पेड़, पत्ते, छाल और जड़ों में भी कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इसका इस्तेमाल परंपरागत रूप से कई बीमारियों में दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। बता दें कि इससे पहले भी गोरखपुर के टेराकोटा को वर्ष 2019 में जीआई टैग मिल चुका है। वाराणसी में G20 के संस्कृति कार्य समूह के चल रहे चौथी बैठक का 26 अगस्त को होगा समापन। बीते ही दिनों वाराणसी में G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक हुई, जहां बैठक के अलावे G20 के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संगीत, ज्ञान और विरासत का उत्सव मनाया गया। इसके लिए G20 ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा सुर वसुधा की प्रस्तुति भी देखने को मिली। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक वाराणसी में होने की जानकारी संस्कृति मंत्रालय द्वारा भी दी गई थी। साथ ही बताया गया था कि इसका समापन 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ किया जाएगा। G20 देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। नीट, सिविल सेवा, एनडीए, सीडीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में करवाएगी यूपी सरकार। यूपी के वैसे युवा जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल वैसे युवा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार फ्री कोचिंग की सुविधा देगी। इसके अलावा देश के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी इन कोचिंग संस्थानों में कराई जाएंगी। साथ ही सिविल सेवा, एनडीए, सीडीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी यहाँ से निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे, ताकि गरीब परिवार के होनहार छात्र अपने सपने को पूरा कर भविष्य को संवार सके। बता दें कि यह निःशुल्क कोचिंग उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत चलाई जाएगी। एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में प्रश्न उठाने वालों से नाराज दिखे सुनील गावस्कर। एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर प्रश्न उठाने वालों से पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि इन 17 खिलाड़ियों में से ही विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम चुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ खिलाड़ी हैं जो मानेंगे कि वे भाग्यशाली हैं, लेकिन टीम का चयन कर लिया गया है, इसलिए अश्विन के बारे में बात ना करें, विवाद पैदा करने से बचे। यह हमारी टीम है, अगर आपको टीम पसंद नहीं तो मैच नहीं देखना, लेकिन यह कहना बंद करो कि उसे टीम में होना चाहिए था या उसका चयन किया जाना चाहिए था। यह गलत मानसिकता है। मालूम हो कि जिन खिलाड़ियों को एशिया कप के लिए नहीं चुना गया है, उनमें प्रमुख रूप से युजवेंद्र सिंह चहल और अश्विन का नाम प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। तो बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन तथा आकाशीय चमक होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ एयरपोर्ट को मिलेगी वायुसेना के एयरबेस जैसी सुरक्षा। वायुसेना के एयरबेस जैसी सुरक्षा लखनऊ एयरपोर्ट पर भी अब देखने को मिलेंगी। इसे लेकर सेंसर के जरिए एयरपोर्ट को चारों तरफ से महफूज करने की तैयारी है। सेंसर के जरिए हर वो इंसान पकड़ा जाएगा जो कैमरे की नजर से बचते हुए घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। यदि कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा कर्मियों की विशेष टुकड़ी को भी इसके लिए तैनात रखा जाएगा, ताकि अलार्म के बजते ही तुरंत टुकड़ी उस स्थान पर पहुंच जाए। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर निकली भर्ती। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2023 है। इस पद पर भर्ती के लिए सीबीटी एग्जाम का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में किया जाना है। आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये रखे गए हैं। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों की कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से हिंदी अंग्रेजी में पीजी के साथ स्नातक अंग्रेजी या हिंदी के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। वृंदावन के केशव धाम में आरएसएस के महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे मोहन भागवत। बीते ही दिनों वृंदावन स्थित केशव धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव धाम पहुंचे। यूपी और उत्तराखंड के संघ के लगभग 40 क्षेत्र अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ जीआरपी और आरपीएफ के साथ साथ एसपी, सिटी पुलिस बल भी मौजूद देखे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बैठक में संघ द्वारा
यह मंथन किया जाएगा कि इन क्षेत्रों में संघ को और सुदृढ़ कैसे किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व को धार देने पर भी मंथन किया जा सकता है। आज बैठक खत्म होने के बाद मोहन भागवत और दत्तात्रेय शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बिजनौर के टाइगर रिजर्व को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की चल रही तैयारी। टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर के धामपुर तहसील के गांव अमानगढ़ में प्रस्तावित है, उसके पास पर्यटन की सुविधाएं विकसित करने की तैयारी चल रही। राज्य कैबिनेट द्वारा पर्यटन विभाग को निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जा चुकी है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बिजनौर के अमानगढ़ में है। यह टाइगर रिजर्व लगभग 95 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2012 में यह वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित हुआ था। आगे जाकर वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे नामित कर दिया गया। यह जगह एशियाई हाथियों, बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए एक गलियारे के रूप में है। वहीं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुख्य मेश्राम द्वारा बताया गया है कि यहाँ सुविधाएं विकसित होने से देशी विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कैसे अपने मोबाइल फोटोग्राफी से पैसे कमाएं। अक्सर लोगों को मोबाइल से फोटोग्राफी करने का बहुत शौक होता है, लेकिन कितना अच्छा हो कि आपको आपके शौक को पूरे करने के लिए पैसे भी मिले। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप अपने मोबाइल फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने के साथ ही पैसे भी कमा सकते हैं। यदि आप खाने के फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो आप खाने से संबंधित फोटो को स्टॉक फूड पर फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई भी विजिटर आपके इस फोटो को इस वेबसाइट से डाउनलोड करेगा तो आपको इसके पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आप 1, 2, 3 RF वेबसाइट पर फोटो अपलोड करते हैं तो यह वेबसाइट आपको फोटो से 7% कमाई का हिस्सा आपको देगी। वहीं अगर आपको जानवरों की तस्वीर लेने का शौक है तो आप animals.com पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आपको 50% आपके फोटो से कमाई का हिस्सा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ आप फोटो अपलोड करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। योगी कैबिनेट में 6 डेयरी प्लांट को 10 साल के लिए लीज पर देने के फैसले को मिली मंजूरी। यूपी के सीएम योगी ने अपने कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव और फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें प्रदेश के 6 डेयरी प्लांट को 10 वर्षों के लिए लीज पर देने के महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल है। योगी कैबिनेट के इस फैसले से पशुपालकों को भी अब दूध का उचित मूल्य मिल सकेगा, साथ ही गुणवत्ता युक्त दूध भी मिल पाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के इस फैसले से PCDF का सुदृढ़ीकरण भी होगा, साथ ही डेयरी फेडरेशन, अर्ध सरकारी दुग्ध प्रसंस्करण एवं विपणन संस्थान और दुग्ध संघों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। वाराणसी में होने वाले रूसी फिल्म महोत्सव के आयोजन में मुफ्त में हो सकेंगे शामिल। रूसी फिल्म महोत्सव का आयोजन वाराणसी में 25 से 27 अगस्त तक होने वाला है। यह आयोजन कैंटोनमेंट स्थित JHV सिनेमा के ऑडिटोरियम क्रमांक 3 में किया जाना है। वसीम अख्तर एवं राबिया ओसाइवा पराजो एंटरटेनमेंट की तरफ से इसका आयोजन किया जाना है। भारत में पहली बार रूसी फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में हुआ था। बता दें कि फिल्म देखने के लिए महोत्सव में आपको किसी तरह के कोई खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यदि आप इस महोत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आप रशियन फिल्म फेस्टिवल इवेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। कूड़ा उठान सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी नगर निगम हर मकानों पर लगाएगा बारकोड। कूड़ा उठान सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी नगर निगम हर मकानों पर बारकोड लगाने वाला है। इसे लगाने का काम अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। QR कोड लगाने की व्यवस्था इसलिए भी की जा रही क्योंकि वार्डों से इस संबंध में निगम प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी। लगभग 4 लाख घरों में कूड़ा उठान किया जाता है। यदि डोर टू डोर कूड़ा उठान होता है तो गीला और सूखा कचरा दोनों को ही अलग अलग निस्तारित करने में मदद मिल सकेगी। साथ ही इस वक्त सर्वेक्षण 2023 में बनारस को अच्छे अंक भी मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। घोसी सीट पर प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट। उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए घोसी सीट पर प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी द्वारा जारी की जा चुकी है। स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के 40 नेता शामिल हैं। रक्षाबंधन के मौके पर लखनऊ में पहली बार बनी सबसे बड़ी राखी लोगों के आकर्षण का बन रही केंद्र। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहर की सबसे बड़ी राखी बनी है। यह राखी 8 फीट लंबी है, जिसे लुलु मॉल में रखा गया है। यह राखी यहां आने जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार इस राखी को तैयार करने में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया है। इस राखी को पारंपरिक तरीके से बनाते हुए इस पर छोटे छोटे शीशे, रुई के बॉल, इसके अलावे 7 लेयर की अलग अलग खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। लखनऊ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही इस राखी के सामने कई लोग सेल्फी लेने और तस्वीर खिंचवाने के लिए यहाँ पहुंच गए। काम की बात में आज हम जानेंगे मकान मालिक की चिकचिक से परेशान है तो क्या करना चाहिए। अक्सर हम अपने किसी काम के लिए घर से दूर किसी रेंट के मकान में रहते हैं,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मकान मालिक की चिकचिक सुननी पड़ती है और इस वजह से हम मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहते हैं। कई बार हमें मकान से निकालने की धमकी भी मिलती है, तो कभी घर के आसपास या घर में आपके अनुमति के बिना ही कैमरा लगाया जाता है, तो कभी पालतू जानवरों को रखने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन क्या आपको पता है कि मकान मालिक के इस रवैये पर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी रेंट के मकान में रहने जाएं तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। यदि आपके पास रेंट एग्रीमेंट होता है तो आपने जिस मकान को लिया है उस मकान पर आपका हक होगा और मकान मालिक इस तरह की धमकी, जबरदस्ती या रोक टोक जैसे रवैये नहीं अपना पाएंगे। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख, आज के ही दिन वर्ष 1910 में भारत के कोलकाता की तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी को आईटीसी लिमिटेड द्वारा खरीदा गया। वर्ष 1969 में आज के ही दिन वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। आज के ही दिन वर्ष 1971 में भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर इंग्लैंड में पहली जीत दर्ज की। आज के ही दिन वर्ष 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में खुशी की लहर। कल का दिन भारत के लिए सबसे खास पल रहा क्योंकि विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद की सतह पर कदम रखा। पूरा भारत इस ऐतिहासिक पल को देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 6:03 पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई। पूरे विश्व में भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका है। इस मिशन को पूरा करने में देश के कई वैज्ञानिकों के साथ साथ यूपी के कई वैज्ञानिक ने भी अपना अहम योगदान दिया। बता दें कि फतेहपुर के अंतरिक्ष विज्ञानी सुमित कुमार और उनकी टीम ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में लगे अत्याधुनिक कैमरों को डिजाइन किया था। इसके अलावा और भी कई देश के वैज्ञानिकों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इसकी सफलता को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के साथ चंद्रमा पर उतरा चंद्रयान 3। जय हिंद। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि यह सफलता समूची पृथ्वी, संपूर्ण मानवता और नए आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य को समर्पित है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जीवन में चिरंजीवी चेतना बन जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में कहां का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है श्रीनगर। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है जैसलमेर। इसका सही उत्तर है उदयपुर। सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है 1964। इसका सही उत्तर है 1963। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कौशाम्बी में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है प्रयाग में, ऑप्शन डी है मथुरा में। इसका सही उत्तर है प्रयाग। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।